रामपुरम नामक गांव में रामनाथम नाम का एक जमींदार रहता था। उसके पास एक सुंदर बगीचा था जहां वह विभिन्न प्रकार के फूल उगाता था। बहुत लंबे समय से रंगाराव माली रामनाथम के खेत में काम कर रहा था। रंगाराव का रवैया बहुत खराब था। हालांकि बगीचे में आकर वो दूसरों के साथ जिस भी तरह का व्यवहार करता था, चूँकि उसके मालिक को बगीचा बहुत पसंद था, इसलिए वो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता था। इसलिए रामनाथम ने भी रंगाराव के प्रति स्नेह दिखाया। इसका फायदा उठाकर रंगाराव दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते थे और धोखाधड़ी करते थे, और जो लोग उससे धोखा खाते थे वे लोग जमींदार से कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि वे जमींदार से डरते थे। वीरया नाम के एक व्यापारी के पास एक गधा था। वह अपने गधे पर सभी अलग अलग रंग के कपड़े रखता था और सभी गांवों में घूमता था और उन्हें बेचता था। एक दिन वीरया रामपुरम पहुंचा और हमेशा की तरह वो बाजार में कपड़े बेचने लगा। रंगाराव ने वहां आकर कपड़े देखे और उनसे मोलभाव करने लगे। रंगाराव ने कहा, देखो, मुझे एक या दो नहीं, सब कुछ चाहिए। मुझे अंतिम पुरस्कार बताओ। वीरया बहुत खुश हुआ और बोला, सभी के लिए 100 रुपए होंगे। लेकिन रंगाराव ने 90 रुपए में अंतिम सौदा किया और उसे पैसे दे दिए। पैसे लेने के बाद वीरया कपड़े का थैला गधे से नीचे उतारने ही वाला था। तभी अचानक रंगाराव ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने सब कह दिया, गधे को कपड़े समेत छोड़कर चले जाओ। वीरया ने कहा कि मैं कपड़े बेच रहा था और जो रकम मैंने बताई वो सिर्फ कपड़ों के लिए है, गधे के लिए नहीं। ये गधा बिल्कुल मेरे परिवार के सदस्य जैसा है। वह मेरे हर अच्छे और बुरे समय में मेरे साथ थे। मैं तुम्हें अपना गधा नहीं दे सकता। क्षमा करे श्रीमान, यदि तुम्हें इससे कोई आपत्ति है तो मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा। ये सुनकर रंगाराव कहने लगे, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं जमींदार के यहाँ काम करता हूँ। आइए जमींदार के पास चलें और उसे दंडित करने दे। ये सुनकर वीरया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए जमींदार को क्यों परेशान करना? आप बुद्धिमान सज्जन हैं, आप केवल समझदारी से निर्णय लें। चूँकि रंगाराव ने पहले ही गधे के साथ कपड़े ले जाने की योजना बना ली थी, इसलिए उसने वीरया की परवाह नहीं की और कहा कि अब कोई चर्चा या सौदेबाजी नहीं होगी। जो धन मैंने दिया है उसे स्वीकार कर लो और गधे को वस्त्र सहित छोड़ दो। वीरया को उम्मीद थी कि कोई उसका साथ देगा और उसकी मदद करेगा, लेकिन जैसा कि ग्रामीणों को रंगाराव और जमींदार के बारे में पता था, कोई भी आगे नहीं आया और वीरया असहाय खड़ी रही। चूँकि करने को कुछ नहीं था, तो वीरया ने गधे को कपड़ा सौंप दिया और गधे को दर्द में देखकर वहाँ से चला गया। गधे को अपने मालिक के साथ हुआ धोखा समझ आ गया। उसका मालिक उससे बहुत प्यार करता था। जब वो उसे छोड़कर जा रहा था तो उसने अपने मालिक की आंखों में दुख और दर्द देखा। उसे भी बहुत दुख हुआ और उसने चंचल मन वाले माली को सबक सिखाने का निश्चय किया। इतनी कम कीमत में गधा खरीदकर और कपड़े और गधे को लेकर घर की ओर चल पड़े। जैसे ही गधे ने सबक सिखाने का फैसला किया, वह चुपचाप रंगाराव के पीछे चल दिया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। इतने सस्ते इनाम में गधा खरीदकर रंगाराव बहुत खुश हुए। उसने गधे को कुछ खाना दिया और खुशी खुशी आराम करने चला गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी था। बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। रंगाराव स्तब्ध रह गए। वह गधे के पास गया और उसे लाड़ प्यार करके सुला दिया और गधे के सो जाने के बाद वो वापस आकर सो गया। कुछ देर बाद गधा फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा। रंगाराव फिर गधे के पास गया और उसे सुला दिया और वापस आकर सो गया। ये सारी रात चलता रहा। बेचारे रंगाराव को ठीक से नींद नहीं आ सकी। रंगाराव ने सोचा कि चूंकि ये गधे के लिए नया है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। लेकिन दिन बीतते गए, गधों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। गधे को देखकर रंगाराव ने सोचा कि अगर वह इस तरह रातों की नींद हराम करेगा तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए वो गधे के पास गया और उसे लेकर बगीचे के पास गया और गधे को एक छड़ी से बांध दिया और उसे रात भर छोड़ दिया और घर चला गया। उसने सोचा कि आज कोई विघ्न नहीं होगा। चूँकि उन्हें काफी देर तक नींद नहीं आई तो वो जल्दी बिस्तर पर चले गए।
और अच्छी नींद ली और तरोताजा होकर उठे। अच्छी नींद लेने के बाद वह गधे को देखने जाना चाहता था और उसे वापस लाना चाहता था और उसके पास जाने लगा। जैसे ही वह बगीचे में पहुंचा तो चौंक गया और कांपने लगा। बगीचे के सारे फूल फर्श पर थे। गधे ने उसकी रस्सी काट दी और बगीचे को बर्बाद कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे डर था कि अगर जमींदार ये देख लेगा तो क्या कहेगा। वो बहुत डरा हुआ था। इतने में जमींदार आ गया। बाघ को देखकर जमींदार बहुत क्रोधित हो गया और रंगाराव पर चिल्लाने लगा। जमींदार ने रंगाराव को गार्डनर के पद से बर्खास्त कर दिया। रंगाराव ने मन ही मन कहा कि जमींदार ने उसे कभी इतनी बुरी तरह नहीं डांटा और उसे बहुत बुरा लगा, केवल इसलिए कि उसने अपने मालिक को धोखा देकर गधा प्राप्त किया था। गधे ने उसे सबक सिखाया। रंगाराव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो गधे को वीरया को लौटाकर उसके पास वापस रखना चाहता था। रंगाराव ने वीरया की खोज की और अंततः वीरया के घर गए। उन्होंने अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगी। वीरया अपने गधे को वापस पाकर बहुत खुश था और गधा भी अपने मालिक के पास वापस आकर खुश था।